আমরা এখান থেকে দাদা দাদা পড়ে এই তো তুমি আগে ভাই মোবাইল ঠিক আছে हां हां बाडू दे धरो बोलो कादी माई की जय अरे मोबाइल भाई साइड हो ना भाई थोड़ा सा और पीछे हो जाइए थोड़ा और पूरा फैल जाइए और फैल जाइए थोड़ा भाई मोबाइल हटा भाई विशाल हाँ बाबू ठीक है सब एक साथ पकड़ लिए बस भैया भैया तो सामने और देखिए सामने सब एक बार सामने देखिएगा सब एक बार सामने देखिएगा संतोष भैया सामने देखिए सब बस ठीक थैंक यू हाँ ठीक है जी ठीक है आप सबके साथ पता नहीं कितने जन्मों का नाता होगा जो आज मैं यहाँ आई हूँ और मैं आप सबको ये कहना ये भी चाहूंगी कि जो प्यार मुझे वेस्ट बंगाल में मिलता है वो शायद ही कहीं मिलता होगा। जिस तरह से आप स्वागत करते हैं, जिस तरह से आप तालियों से मेरा स्वागत करते हैं और मैंने सुना है कि मेरी फिल्में यहाँ लोगों ने कई बार देखी, किसी ने 20 बार देखी, किसी ने 50 बार देखी। तो आज मैं जो कुछ भी हूँ आप सबके प्यार और आशीर्वाद की वजह से हूँ। और अभी एक फरमाइश है, एक और मेरा बहुत चहीता गाना है जो आज भी लोगों की शादियों में लड़कियां गाती हैं। ये गलियां ये चौबारा यहाँ आना ना दोबारा, अब हम तो भये परदेसी के मेरा यहाँ कोई नहीं, कि मेरा यहाँ कोई नहीं। मेरे हाथों में भरी भरी चूड़ियाँ मुझे भा गई हरी हरी चूड़ियाँ, देख मिलती है तेरी मेरी चूड़ियाँ, तेरी जैसी सहेली मेरी चूड़ियाँ, तूने पीसी वो मेहंदी रंग लाई, मेरी गोरी हथेली रचाई, तेरी आँख क्यों लाडो भर आई, तेरे घर भी बजेगी शहनाई, सावन में बादल से कहना परदेस में है मेरी बहना, अब हम तो भये परदेसी के मेरा यहाँ कोई नहीं, मेरा यहाँ कोई नहीं। लेकिन यहाँ मेरे तो सभी हैं। नहीं, ये सिलसिला हमारे पहले जो हमारे सीनियर थे उन लोगों के द्वारा स्थापित किया हुआ है और हम भी साथ में थे। चूँकि मेरा भी 60 के लगभग उम्र हो गया, तो शुरू छोटे से ही हम भी यहाँ आते जाते थे और जो बड़े लोग थे उनके साथ सहयोग करते थे और सहयोग करते करते पिछले 40 सालों से हम डायरेक्टली जो है इससे बहुत ज़्यादा जुड़ गए और जुड़ने के बाद यहाँ से सामाजिक कार्य भी सब शुरुआत हुआ। 97 में हम लोगों ने इसी भारतीय स्पोर्टिंग क्लब के माध्यम से एक बीबी दिव्यांग नारी कल्याण समिति बना और उससे ये जो हम लोग की संस्था है भारतीय स्पोर्टिंग क्लब, उसका जो पूजा का जो पैसा था उस पैसा को सब बचा करके और डेड बॉडी वैन, एक एम्बुलेंस, वाटर टैंकर, ये 3 चीज़ क्लब के जो सारे सदस्य थे, बीबी दिव्यांग नारी कल्याण समिति के सदस्य थे, उन लोगों ने लिया और उसके बाद जो है ये सामाजिक कार्यक्रम का जो है वो भी चलने लगा। और तब से ही जो ड्राइवर अभी मंच पे आया था बबलू, वो दीघा का रहने वाला है, उसका ही बहुत बड़ा सहयोग है कि चूंकि वो तो जीवन यापन के लिए आया लेकिन सेवा माध्यम से बहुत सेवा किया। बहुत हजार बॉडी जो है रात दिन कभी भी अगर वो यहाँ रहा, वो जब दीघा चला जाता है तब हम लोग असहाय हो जाते हैं, लेकिन जब वो यहाँ रहता है तो कभी भी उसका ये नहीं कि अगर 2 बजे रात में भी वो कोई बॉडी जला के आता है उसके बाद भी कोई अगर बोल दे रहा है तो फिर लेके वो चला जाता है।
कितना लंबा सफर रहा संतोष भाई? बहुत से साथी हैं, बहुत से साथी नहीं रहे, कैसा महसूस? हाँ, जो साथी नहीं रहे उनके लिए तो बहुत दुखद है ये, लेकिन क्योंकि उन लोगों का भी बहुत बड़ा ये जो नींव का ईंट है उन लोगों ने काम किया। लेकिन जो लोग हैं वो ऐसे ही, बहुत लोग ऐसे भी हैं जो गांव चले गए हैं लेकिन पूजा के समय वो यहाँ चले आते हैं। गांव में भी हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो यहाँ पे एक ऐसा लगाव है पूजा से कि वो लोग गांव पे चले आते हैं। जैसे ये लड़का बहुत दूर चला गया, काली कोर्ट में काम करता है, लेकिन आज भी जो है वो पूजा के समय या और कभी दुख तकलीफ के समय या कोई खुशी के समय में सभी लोग यहाँ पर शामिल हो जाते हैं। सर, इस मंच के माध्यम से बंगाल वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? नहीं, हम ये चाहेंगे सभी लोग, ये हम लोग के बंगाल की एक अलग पहचान है और बहुत बड़ा आशीर्वाद यहाँ पे रहा है कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सारे लोग हम लोग मिलजुल के जो हर फेस्टिवल मनाते हैं, वो चाहे ईद हो, बकरीद हो, दुर्गा पूजा हो, होली हो, सारे लोग मिलजुल के कोई भी यहाँ पे हम लोग जो कलकत्ता में कम से कम इतना तो बहुत जरूरी बात है कि कभी भी हम लोग ये नहीं देखते हैं कि मुस्लिम भाई किसी हमारे हिंदू पर्व का विरोध कर रहे हैं या हम हिंदू भाई किसी मुस्लिम भाई का विरोध कर रहे हैं, ऐसा देखने को नहीं मिला। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये मुहर्रम का भी समय आता है तो सिक्के वगैरह यहाँ पे हैं, हमारे छोटे भाई लोग हैं, लाखों की तादाद में एक जुलूस निकलता है, हमारे वार्ड से ही निकलता है वो जुलूस, और उसमें हम शामिल होते हैं। और यहाँ से वो बिलिया हाटा तक वो जो उनका जो मुहर्रम का जो मिसल हो जाता है, जुलूस जाता है और उसमें हम लोग शामिल होते हैं। तो हम लोग सब मिलजुल के यहाँ पे हैं, बहुत अच्छा है, बंगाल का परिवेश बहुत अच्छा है। यहाँ पे कुछ लोग चाह रहे हैं खलल डालने का, लेकिन हमको लग रहा है ऐसा कि ये संभव यहाँ पे कुछ नहीं हो। सर, बंगाल की एकता और अखंडता पर क्या कहेंगे आप? नहीं, हमने कहा पहले भी कहा ना कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जो है यहाँ पर मिलजुल के रहते हैं, हम उनका पर्व मनाते हैं, वो हमारा पर्व मनाते हैं मिलजुल के। इसलिए यहाँ जो है एकता अखंडता पे यहाँ पे कोई भी आघात प्रत्याघात जो है कोई यहाँ नहीं कर सकता।